अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबगूनहा इवजा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि हम अपनी ज़िंदगी के पहले लम्हे से और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ये भी जानते हैं कि अल्लाह क्या है और ये भी जानते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और इसी को अल्लाह ने बार बार कुरान करीम में बड़ी सराहत के साथ इरशाद फरमा दिया और ये भी कह दिया कि जो हमारी राह में, जो सबील खुदा में कत्ल कर दिए जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम उन्हें मुर्दा न समझना। कि जो हमारी राह में कत्ल कर दिए जाएं यानी सबील खुदा में, तो उनको तुम कभी भी मुर्दा शुमार न करना, कभी मुर्दा शुमार न करना। तो इसका मतलब है कि अल्लाह का रास्ता जिंदगी का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता हयात का रास्ता। अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें कहीं मौत, कहीं पर भी मौत का नामो निशान नहीं है। और जिसको दुनिया मौत समझती है उसे अल्लाह हयात कह रहा है।
कि जो हमारी राह में यक़्तुलूना फी सबीलिल्लाह, जो हमारी राह में कत्ल कर दिए जाएं तो वो मुर्दा नहीं होते, वो मुर्दा नहीं होते। यानी इसी दुनिया में एक रास्ता ऐसा है कि जो इंसान को जिंदगी अता करता है, जो इंसान को हयात अता करता है, उसी को सबीलुल्लाह कहा जाता है। अब हर किसी ने अपनी अपनी सबीलें बनाई हैं, अपने अपने रास्ते बनाए हैं। तो पैगंबर ये कह गए थे कि मेरे बाद मेरी उम्मत 73 सबीलें बनाएगी, 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। 70,000 फिरकतन, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, 71 फिरकों में, 72 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। तो अब इन 73 रास्तों में से 73 रास्ते तो नहीं होंगे कि जो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। कोई एक ही रास्ता होगा कि जो अल्लाह की तरफ जा रहा है। जिस रास्ते पर, जिस ट्रैक पर हम आ जाएं तो वो ट्रैक, वो रास्ता हमें अपनी मंजिल यानी तो ये रास्ता के जो अल्लाह की तरफ जाता है उसी को सीधा रास्ता कहते हैं। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोई एक रास्ता होगा कि जो अल्लाह की तरफ जा रहा है, इसलिए कि अल्लाह भी एक है, माबूद भी एक है, और वो माबूद उस तक पहुंचने का रास्ता है। अब वो माबूद यकीनन ये कह रहा है कि हम तो तुम्हारे ही दरमियान, हम तो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। तो इसका मतलब है अपने अंदर ही कोई रास्ता तलाश करना होगा। मालूम नहीं ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। अपनी जात में कोई रास्ता तलाश करना है कि हम अपनी शहरत तक पहुंच जाएं। जुमला मैंने इतना कोई मुश्किल नहीं कहा। अल्लाह ने पता बताया है कि नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हैं। जैसे तुम्हारी शहरत है वैसे हम तुम्हारे करीब हैं। तो अल्लाह करीब है, इसका मतलब है हमारी शहरत की तरह हमारे करीब है। तो हमें किसी रास्ते से उसी शहरत तक पहुंचना है। इसका मतलब है कि इंसान अब तक अपने आप तक नहीं पहुंचा तो अपने खालिक तक कैसे पहुंच जाएगा। अभी तक इंसान ने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना। और कोई इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं अपने आप को पहचान चुका। बहुत कम ऐसे नफूस गुजरे हैं कि जो इस मंजिल पर हैं कि जो जात शनासी की मंजिल पर हैं, जो अपनी जात को जानते हैं, जो अपने सिफात को पहचानते हैं। बहुत कम शख्सियतें ऐसे गुजरी हैं। और इंसानों की अक्सरियत वो है कि वो अब तक अपने आप तक पहुंच ही ना सके, यानी अपने आप को ना पहचाने तो अपने खालिक को कैसे पहचानेंगे। तो कोई होना चाहिए, कोई रास्ता कि जिस रास्ते तक पहुंचकर इंसान अपनी मारिफत हासिल करे। और जब अपनी मारिफत हासिल करेगा तो यकीनन वही रास्ता अंदर का कहलाएगा जो उसकी शहरत तक पहुंच जाए। और जब शहरत तक पहुंचेगा तो यकीनन वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। शहरत तक पहुंचेगा तो यकीनन अल्लाह तक पहुंच जाएगा। अब दो जुमलों को आप जोड़ लीजिए, दोनों जुमलों को जोड़ लीजिए। अगर मैं ये बात तमहीदी तौर पर पहुंचा सका तो मैं समझ लूंगा कि मेरी कामयाबी है कि मैं जुमला आप तक पहुंचा चुका। एक जुमला है कि हमारी राह में जो ज़िबा कर दिए जाएं, जो कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न समझना। और दूसरा जुमला यह है कि हम तुम्हारी शहरत से भी करीब हैं, हम तुम्हारी शहरत से भी करीब हैं। यानी तुम अगर हम तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें ज़िबा होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जान दोगे तो जिंदगी पाओगे, लेकिन जान भी अपनी जान में नहीं, जो कायनात की जान है उसके लिए जान दो। जो कायनात की जान है, जो कायनात का महवर है, उसके लिए जान दो। तो शहरत का ताल्लुक अल्लाह से बहुत करीब है। और जो खुदा के लिए शहरत कटवा देता है
फिर अल्लाह उसे शाहिद नहीं कहता, शहीद कहता है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, का खबरदार उनको मुर्दों में शुमार न करना। ये भी तो रास्ता है ना। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तुम अपने जामे नाक़िस में जो हिसाब करने बैठ जाते हो कि वो भी शहीद, ये भी शहीद, वो भी शहीद, ये भी शहीद। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जिसे अल्लाह कहे वो है जिंदा। तो नारा सिर्फ एक लगना चाहिए, नारा सिर्फ एक लगना चाहिए, जिंदा है हुसैन, जिंदा है। बाकी सब मर गए। ये क्या शिर्क का नारा लग रहा है कि जिंदा है फलाना, जिंदा है, जिंदा है फलाना, जिंदा है। ये शिर्क है, ये शिर्क है। जिंदा है हुसैन, जिंदा है, जिंदा है हुसैन, जिंदा, हुसैन जिंदा। बाकी सब मुर्दा हैं, सब मुर्दा, सब मर जाएंगे, इसलिए कि सबको मौत आना है। बात यह है कि कौन जिंदगी के रास्ते पर गला कटवा रहा है, कौन जिंदगी के लिए गला कटवा रहा है, कौन राह हुसैन, कौन राह खुदा में है। तो वो सिर्फ एक राह हुसैन है कि जो अल्लाह की राह से मिल जाती है। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो हमारी सबील में, जो सबील खुदा में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न समझना। ये कुरानी फिक्र है कि जो हमारी राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न समझना। तो अब ये बात तो तय है कि हुसैन ने अल्लाह की राह में शहादत कबूल की है। तो अब तुम कहते रहो हुसैन मर गए, अल्लाह कह रहा है हुसैन जिंदा है। ये जुमला ले जाइए, हुसैन को मुर्दा कहना, हुसैन को मुर्दा कहना हुक्म खुदा की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अल्लाह ने हुक्म दिया है ला 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 तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार हमारी राह में जो कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहना। जलाल के आलम में है अल्लाह, अल्लाह जलाल के आलम में कह रहा है खबरदार जो हमारी राह में शहीद कर दिए जाए, कत्ल कर दिए जाए, उन्हें मुर्दा न समझना। तो हुसैन को मुर्दा समझना अल्लाह की फिक्र की खिलाफ वर्जी है, कुरानी फिक्र की खिलाफ वर्जी है। कुरान से टकरा रहे हैं आप। अल्लाह जिसे जिंदा कह रहा है वो जिंदा है। तो जैसे मैं आपसे और आप मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, उसी तरह क्यों आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए कि मेरी निगाह में आप जिंदा हैं, आपकी निगाह में मैं जिंदा हूं। कोई जरूरत होती है तो यकीनन आप जाते हैं किसी अपने जैसे से मांगते हैं कि मैं बीमार हो गया हूं, डॉक्टर से दवाई मांग रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले से दवाई मांग रहे हैं, किसी इंजीनियर को ले आए घर बना दो, इसलिए कि जिंदा है। और अब कोई एतराज नहीं करता कि किसी को बीमारी हो गई। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, अब कुरान खुद अपने लिए कह रहा है, कुल हुवा, अल्लाह कह रहा है कि ए नबी इनसे कह दो कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। इनसे कहिए कि ये कुरान जो है ना ये हिदायत भी देता है और शिफा भी देता है। कुरान में शिफा है, कुरान में शिफा है। जब कुरान कह रहा है कि मुझ में शिफा है तो तुम जब बीमार होते हो तो कुरान से क्यों नहीं कहते कि मुझे सेहत याब कर दे? तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? तुम तबीब के पास क्यों जाते हो? तुम हकीम के पास क्यों जाते हो? झूठे काफिर मुशरिक कहीं के अल्लाह की बात में शिरक करते हो। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे घर में एक तबीब मौजूद है जिसे कुरान कहते हैं, इस कुरान में शिफा है। तो भाई वो तो बहुत बाद में शिफा लेगा ना जो कुरान देख के पढ़ रहा है।
जिसे कुरान हिफ्ज है उसको तो फौरन शिफा मिलनी चाहिए। फर 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 कुरान पढ़ता रहे, 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 कुरान पढ़ता रहे और शिफा ले ले। तो हाफिज कुरान डॉक्टर के पास क्यों जा रहा? हाफिज कुरान डॉक्टर के पास क्यों जा रहा जब बीमार हो रहा है? आप किसी हाफिज कुरान को डॉक्टर के पास जाते हुए देखो तो उस पर शिर्क का इल्जाम लगाना, ये मुशरिक है, ये मुशरिक है, ये बिदअती है, ये गैरुल्लाह को पुकार रहा है, ये गैरुल्लाह को पुकार रहा है, ये शिफा के लिए गैरुल्लाह के पास जा रहा है। अल्लाह का कलाम इसके घर में मौजूद है और उसको छोड़कर गैरुल्लाह के पास जा रहा है शिफा मांगने के लिए, है कि नहीं? कुरान शिफा है, जाते हो दूसरों के पास चले जाते हो, तो किस लिए जाते हो? डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? इसलिए कि तुम डॉक्टर को जिंदा मान रहे हो कि जिंदा से मांगा जा सकता है। हाय हाय हाय, जीते रहें, सलामत रहें आप। पीछे वाले हजरात भी अगर थोड़ा सा अपना सुकूत तोड़ दें तो क्या ही अच्छी बात है। और यकीनन पीछे वाले हजरात पर मुझे ज्यादा भरोसा है कि वो हमारे दिफा में बैठे हुए पीछे खुदा उनको सलामत रखे कि भाई कुरान शिफा है और हिदायत है। तो जाते क्यों हो? इसलिए जाते हो कि डॉक्टर जिंदा है, डॉक्टर जिंदा, तुम्हारे मोहल्ले का डॉक्टर जिंदा, और जो पूरी कायनात का तबीब है वो मर गया। तो डॉक्टर जिंदा है तो इसलिए आप जा रहे हैं, इंजीनियर जिंदा है इसलिए आप जा रहे हैं, परचून वाला जिंदा है उससे मांग रहे हैं। गंदुम खाते हो तो परचून वाले से क्यों मांग रहे हैं? जाके चले जाओ किसी मस्जिद में, अल्लाह के घर में गुल्लक रखे हैं, वहां 4 किलो गंदुम के पैसे डाल दो, या अल्लाह गंदुम दे दे। इस वक्त शिर्क याद नहीं आता कि खाना किसी और से मांग रहे हो, खाना किसी और से मांग रहे हो। किसी को भी तुम राज़िक बना लो, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी आप राज़िक बना ले, किसी को भी अपने रिस्क का जामिन बना ले, आपकी मर्जी। तो अल्लाह कह रहा है कि भाई हमारी निगाह में शहीद जिंदा है, हमारी निगाह में जो हमारी सबील में मर जाएं वो जिंदा है। तो हुसैन सबीलुल्लाह में कत्ल किए गए तो हुसैन जिंदा। अब आपके पास हमारी वाली बसीरत नहीं है तो हम क्या करें? हम तो हुसैन को जिंदा देख रहे हैं, हम तो हुसैन को जिंदा मान रहे हैं। तवज्जो फरमाई ना आपने कि हुसैन अल्लाह की राह में कत्ल किया गए तो हुसैन राह खुदा में, और राह खुदा में जो कत्ल कर दिया जाए उसे शाहिद नहीं कहते, उसे शहीद कहते हैं। यहीं से मैंने गुफ्तगू मोड़ी है, उसे शहीद कहते हैं, और शहीद कहते हैं चश्मदीद गवाह को। हाय हाय हाय, अब जरा हमें उंगलियों पे गिन के बताओ कि कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने शहरक कटवाई और अपनी आंखों से उसे देखा। राह खुदा बताओ कितने हैं कि जिन्होंने उसे देखा, वैसे देखा जैसे वो दिखाई देता है, ऐसे नहीं हम आपकी तरह देख ले और जैसे हम आप एक दूसरे को देखते हैं, नहीं वैसे नहीं। अली ने पहले बता दिया कि खुदा कैसे दिखाई देता है। अली से पूछो ना कि वो कैसे दिखाई देता है। ये मौलवी से क्या पूछते हो, ये किसी ऐसे वैसे से क्या पूछते हो कि भाई वो गिरा पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर फिसला और चौथे आसमान पर जनाब अब्दुल कादिर ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिसलती हुई तौहीद को संभाल लिया। तो मेरा जुमला ले जाइए कि जनाब उनसे कहिए, शाहे गीलान से कहिए, या आपको बता रहे हैं आप, उनको तो खबर भी नहीं कि मेरे लिए क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या गढ़ लिया गया। न मालूम वो होते तो बेचारे कहते कि तुम लोगों ने क्या बेतुकी बातें मेरे लिए की हुई हैं। तो भाई उनसे ये बात कह दीजिए जिन्होंने ये बताया कि गिरती हुई तौहीद को उन्होंने संभाल लिया, तो उनसे कहिए कि जिनके मुताल्लिक आप ये मौजज़ा पढ़ रहे हैं वो अब्दुल कादिर हैं, कादिर नहीं है।
वो कादिर नहीं है, वो अब्दुल कादिर, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो कादिर के बंदे हैं, वो कादिर के बंदे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो भाई बात यह है कि अल्लाह की सबीलुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद कर दिया जाए, तो अब अली ने बताया कि वो कैसे दिखाई देता है, वो कैसे नजर आता है। कल्ब में हक़ाइक़ और ईमान की आंखें पैदा हों तो वो दिखाई देता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है। तो मेरे अजीजों, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है उसको देखने के लिए। न मालूम कैसे जुमला आप तक पहुंचेगा। वो इतना मगरूर और मुतकब्बिर है, और वो उसको अपने हुस्न पर इतना नाज है कि वो हर किसी को अपना दीदार नहीं कराता, हर किसी के सामने नहीं आता। तुम देखोगे मुझे, हटो हटो, अल्लाह को समझो। मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप पता नहीं कहां पहुंचे में। अल्लाह को समझो, अल्लाह को। तुम देखोगे, चलो चलो यहां से जाओ, चलो। तुम क्या मुझे देखोगे? तुम देख सकते हो, दूर पर मूसा ना देख सके, तुम क्या देखोगे? तुम क्या देखोगे? कुर्बानी दी नहीं और हमें देख रहे। इब्राहिम ने कहा था कि मुझे दिखा, वो तो कुरान में एक और है कि परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो जनाब इब्राहिम ने कहा ना जनाब इस्माइल से कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका, ए मेरे फर्जन, ए मेरे बेटे, ए मेरे पिसर, ए जाने पिदा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं। तो ये ख्वाब क्या है? ये ख्वाब परेशान नहीं, इसको ख्वाब परेशान नहीं कहते। अंबिया का ख्वाब भी वही होती और वही अल्लाह की तरफ से होती, वही अल्लाह की तरफ से होती। यानी अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबह करो, खून बहाओ। आप बैठे हैं आप, मैं बात कह भी चुका और आप पीछे रह गए। खून बहाओ, खून दो, मुझे खून चाहिए, खून, और वो भी तुम्हारे बेटे का। बेटा भी तो अल्लाह ही ने दिया है, या कहीं और से आ गया है बेटा? बेटा भी तो अल्लाह का दिया हुआ, और उस बेटे की रगों में जो खून है वो भी अल्लाह का दिया हुआ। समझो है आपकी? आप अपने हाथ की लकीरें देख रहे हैं, बाद में मुझे दिखा दीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा कि क्या है। तवज्जो फरमा रहे हैं का एक तो खून दो और अपने खून का खून दो, अपने खून का खून दो, अपने पिसर का खून दो, उसको चाहिए, खून चाहिए। ये जब हम बात करते हैं कि उसे खून पसंद है, खून चाहिए, तो बात किसी और तरफ चली जाती है। जो कच दिमाग हैं, जो कट हुज्जत हैं, जो हट धर्म, वो समझते हैं कत्लो गारतगरी जो हम करते हैं ना, वैसे ही अल्लाह को भी कत्लो गारतगरी पसंद है। नहीं, उसकी निगाह से जब आप खून को देखेंगे तो देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ये जो हम खाना खाते हैं ना, अगर मैं बच्चों तक ये बात पहुंचा सका, खाना खाते हैं, कोरमा खा लिया या भुना हुआ गोश्त खा लिया, तो ये अंदर का जो सिस्टम है ना, ये आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, ये मैदा, उसको ये नहीं पता कि ये कोरमा खा रहा है, ये कोरमा आ रहा है, ये भुना हुआ गोश्त आ रहा है। नहीं, उसको ये पता है कि ये अज्जा आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है मेरे अंदर, क्या क्या आ रहा है, अज्जा। वो अज्जा को अलग अलग करके समझता है इसमें क्या क्या आ रहा है। गोश्त आ गया, गोश्त में अब जितने मसाले जात हैं वो सब आ गए, अज्जा से वो पहचानता है, और फिर उसको वो जिगर तक भेजता है। पहले तो कई दफा ये घूमता है अंदर, पूरा खाना, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, 3, 4, 5, 6 दफा घूमता है। अगर आप बहुत मुलायम खाना पेट को देंगे तो जल्दी हजम हो जाएगा, और अगर बहुत सख्त खाना देंगे तो इसे बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। फिर वो कहता है थोड़ा सा तुम भी तो मेरा साथ दो, जरा टहलो वहलो, सारा काम मैं ही करूं। पेट कहता है जरा टहलो वहलो, ताकि थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाए, मुझे भी थोड़ी मदद हो जाए। तो वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वो बड़ी आंत से छोटी आंत और फिर मैदा, और इस तरह होते 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 फिर जाके वो जिगर की बारी आती है, तो जिगर तक जाता है। फिर जिगर जो है वो हर चीज को अलग अलग, जिसकी जहां जरूरत होती है भेज देता है। जिगर में वो उसको पता होता है कि भाई जो है वो दिल तक क्या चीज भेजना है, तिल्ली तक क्या चीज भेजना है, टिश्यूज को क्या चीज चाहिए, खून क्या चीज चाहिए, ये सब उसको पता है कि क्या क्या करना है। और फिर वहां से जो फाजिल मादा होता है वो उसे बाहर फेंक देता है। तो उसे ये पता होता है क्या चीज आ रही है, उसे ये नहीं पता कि ये खाना क्या आ रहा है। इसी तरह नहीं, बिला तशबीह, क्योंकि मेरा इल्म कम है तो मैंने आपको ये बड़ी छोटी मिसाल दी। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मिसाल चाहिए, वो शायद आले मोहम्मद ही के पास हो, किसी और के पास नहीं हो।
और किसी के पास। इसी तरह ये जो खून कहते हैं ना, खून, उसे खून चाहिए। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस्माइल को ज़िबा करो। मैं अगर अपना माफी ज़मीर बयान कर सका कि जो मैं अक्सर बैठा जब पढ़ रहा होता हूँ अपनी लाइब्रेरी में या रातों को सोचता हूँ, अगर वो सोच मैं आप तक पहुंचा सका तो मेरी कामयाबी होगी कि उसकी निगाह में ये कत्ल गारतगरी जो इंसान समझता है खून बहा दिया, खून बहा दिया, अल्लाह अकबर, खून बहा दिया, तो ये खून वो अज्जा की सूरत में जाता है उस तक। क्यों? इसलिए कि खून इंसानी जिस्म की कीमती तरीन शय है। पता नहीं मैंने बात पहुंचा सका या नहीं पहुंचा सका। इंसानी जिस्म की कीमती तरीन शय है खून। जब ये सारे अज्जा निचोड़ता है, इतनी तगोदौ करने के बाद ये जो जिगर है वो अज्जा भेजता है दिल की तरफ, फिर वो अज्जा खून में तब्दील होते हुए, खून के साथ मिलते हुए खून के फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। इतनी मेहनत के बाद जो चीज बनती है उसे खून कहते हैं, उसे खून कहते हैं। और खून बह गया तो इंसानी जिस्म खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कीमती तरीन शय है खून। इंसानी जिस्म की कीमती तरीन शय है खून। अब अल्लाह ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेक हो ही नहीं सकते जब तक अपनी कीमती तरीन शय हमें न दे दो। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो हमें दो, हमारी राह में वो चीज दो। सबीलुल्लाह ऐसे ही नहीं मिल जाती, खून बहाना पड़ता है। अब सलाम करो जंजीर मारने वालों को, तमा मारने वालों को, कौन दे रहे हैं? अल्लाह तवज्जो है। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून लन तनालुल बिर्र, तुम उस वक्त तक नेकी को पा ही नहीं सकते जब तक अपनी कीमती तरीन शय हमें न दे दो। अल्लाह का फलसफा क्या है? अपनी कीमती तरीन जिस चीज से तुम मोहब्बत करते हो वो दो, वो हमें दो। अल्लाह कह रहा, इसलिए कि दी भी हमने ही है, हम कह रहे हमें दे दो। तो इंसान कितना खसीस है, कितना बखील है, चाहे अपना नाम कितना ही बड़ा क्यों ना रख ले, कितना खसीस, कितना बखील। अल्लाह मांग रहा है कि ये चीज हमने दी थी, हमें दे दो वापस। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। अल्लाह कह रहा है कि जिस चीज से मोहब्बत करते हो वो चीज हमें दो। कौन है, कितने लोग हैं जो अपनी पसंदीदा तरीन शय अल्लाह को दे रहे हैं? आप सोचे ना, इस पूरी उम्मत मुस्लिमा में कौन लोग हैं जो अपनी पसंदीदा तरीन, अपनी मुहिब तरीन शय अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं या दे रहे हैं सिवाय हमारे। इसलिए कि अल्लाह ने कहा था, ए इब्राहिम अपने बेटे का खून दो हमें, अपने बेटे का खून दो हमें। तो जनाब इस कत्ल का, ज़िबह का, शहरक के कटने का कुर्ब खुदा से बहुत बड़ा ताल्लुक। काश कि ये बात पहुंच जाती सब तक। शहरक के कता होने का कुर्ब खुदा से बहुत बड़ा ताल्लुक। अल्लाह हर किसी को दिखाई नहीं देता, पहले वो इम्तिहान लेता। देख भी सकते हो या नहीं, देख भी सकते हो या नहीं, इम्तिहान लेता। मसलन आप किसी को कुछ मशरूब पिलाना चाह रहे हैं, तो बहुत ठंडा है मशरूब कि तो भाई आप देखते हैं कि मिसाल फौरन ही बनानी पड़ती है कोई ना कोई, तो पहले आप उसे कोई इसमें खटास मिली हुई है या बहुत ज़्यादा मीठा है, कोई शुगर का पेशेंट है तो वो कह रहा है ज़रा मुझे शरबत दे दो, तो आप कहते हैं भाई ज़रा थोड़ा सा पहले पी के देख ले, ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, इतनी शक्कर तो नहीं है। तो पहले अल्लाह देखना चाहता है, छोटे छोटे इम्तिहान लेता है, छोटे छोटे इम्तिहान लेता है। देख सकते हो, छोटे छोटे इम्तिहान लेता है। एक बार मूसा की कौम ने कहा
जनाब मूसा की कौम ने कहा, कहाँ गए थे? कहा तूर पर। कहा क्या मतलब? कहा अल्लाह ने मुझसे कलाम किया। जनाब मूसा ने आके कौम से कहा कि अल्लाह ने मुझसे कलाम किया, वो मेरा अल्लाह मुझसे बातें करता, मुझसे बातें करता। उसने मुझे कलीम कहा है, कलीमुल्लाह, वो मुझसे बातें करता, मेरा अल्लाह मुझसे बातें करता है। गौर किया करें मेरे अजीजों, ये किस्से कहानियां नहीं है जो कुरान में बयान किया गया, इसको जरा दिल से समझे। मैं कह रहा हूं ना, अंदर से एक रास्ता है जो शहरक तक पहुंचता है, ये मजलिसें उस रास्ते को रोशन करती है। अंदर ही एक रास्ता है, ये मजलिसें उस रास्ते को, अब ये रास्ता रोशन करें अपना, कि एक शख्स, एक शख्सियत, एक जात आगे कह रही है कि अल्लाह द डिवाइन पावर, द अल्टीमेट सुपर पावर, वो मुझसे बातें करता। आप सोचे कितनी बड़ी बात है कि जनाब मूसा कह रहे हैं कि मुझसे बातें करता है, बातें करता है, यानी मूसा को कान में उसकी आवाज आती है, यानी वो बोलता है। तो जनाब मूसा से कहना कि बोलने के लिए जबान भी चाहिए। कहा वो मुझसे बातें करता है। अब ये कौम बनी इसराइल बड़ी हट धर्म कौम गुजरी है, यकीन मानिए, ये बनी इसराइल वाले बड़ी हट धर्म। हालांकि इसराइल बहुत अच्छा लफ्ज है, इसराइल जो है बहुत अच्छा लफ्ज है। इसराइल का अरबी में तर्जुमा है अब्दुल्ला। इसराइल जो है इब्रानी में है और उसको अरबी में कहते हैं अब्दुल्ला। इसर जो है उसका मतलब है अब, और इल का मतलब है अल्लाह। ठीक है, इतना अच्छा लफ्ज है। अब वो जहां पे बनू लग जाए ना, वो बड़ा अजीब मामला हो जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बनी हाशिम। तवज्जो फरमाइए। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हमें कैसे यकीन आए। आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है ये जो अभी हम बैठे हुए कहते हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, बैठे हुए कहते हैं या लैतनी कुन्ना माअकुम, या लैतनी कुन्ना माअकुम, ए काश हम आपके साथ होते, ए काश। 1400 बरस बाद यहाँ बैठ के ये कहना आसान है, लेकिन जिस वक्त हुज्जत खुदा सामने हो, उस वक्त उसकी एक एक बात पर अमल करना, मिन्नो अन इताअत की मंजिल पर आ जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। ज़ुहैर इब्न कैन इतने दिन साथ रहे, देख रहे थे कि यही हैं कि नहीं, इतना दिन लगे ज़ुहैर इब्न कैन को। वो भी ज़ुहैर इब्न कैन बैठे तो हुसैन ने भेजा। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हुसैन कासिद भेजे, जरूरी नहीं है कि मेरे और आपके पास भी हुसैन कासिद भेज दे। हमें पहुंचना पड़ेगा, अपनी शहरक तक हमें पहुंचना पड़ेगा, अपनी शहरक तक हमें पहुंचना पड़ेगा। वो भी ज़ुहैर कैन से भेजा, और एक रिवायत में लिखा है कि शबीह रसूल को भेजा। इसलिए जनाब अली अकबर को भेजा कि ज़ुहैर इब्न कैन को याद थी शक्ल रसूल। तो इतना आसान है ये कहना कि काश हम आपके साथ होते, लेकिन उस वक्त हुज्जत खुदा से हुज्जत करना, ये ना हो कि उससे हुज्जत करने लग जाएं। अच्छा आप हैं तो बताइए कैसे, फलाना धमाका, आप क्यों आ गए? अभी तो हम कायनात का निजाम चला रहे थे, अभी तो ये सिस्टम हमारे पास है, अभी तो ये सिस्टम हमारे पास है, आप क्यों आ गए? तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह जब आके जनाब मूसा ने कहा कि अल्लाह मुझसे बातें करता है, तो अब ये एक बहुत बड़ा मेयार है कि सामने हुज्जत ये कह रहा है कि मैं ये हूं और अल्लाह मुझसे बातें करता है। यकीन की मंजिल पर कितने हैं? सब ने एक जान होकर कहा हमें कैसे यकीन आएगा कि अल्लाह तुमसे बातें करता है। देखिए यहीं से बात मुड़ गई, यहीं से बात बेयकीनी की तरफ आ गई कि मूसा के साथ कुछ लोग लालच में थे, यानी हमेशा नबी के साथ कुछ लोग लालच में रहते, देख रहे हैं। तो अब कहा भाई हमें कैसे यकीन आए कि अल्लाह तुमसे बातें करता है, हमें भी सुनाओ, अपने अल्लाह से कहो हमें भी अपनी आवाज सुनाए। अच्छा जनाब मूसा को तो यकीन है कि अल्लाह मुझसे बातें करता है कि नहीं? तो जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार ये कह रहे हैं कि ये तेरी आवाज सुनना चाहते। तो जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा ले आओ, जहां तुमसे मैं बातें करता हूं वहां ले आओ। चले तूर की तरफ ले आए। 7 लाख थे, एक रिवायत में 6.5 लाख, एक रिवायत में 7 लाख बनी इसराइल थे जो जनाब मूसा की कौम थे। उन 7 लाख में से 70,000 मुंतखब किए गए, देख रहे हैं आप। उन 70,000 में से 700 मुंतखब किए गए, उन 700 में से 70 मुंतखब किए गए। ये इंतखाब की घड़ियां गुजर रही हैं। ये जो ज़हूर से पहले का वक्त है, ये 7 लाख में से 70,000, 70,000 में से 700, 700 में से 70। कोशिश करो कि उन 70 में आ जाओ।
ये फिगर मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये 70,000 ही होंगे, ये मैंने मिसालन कहा है कि ये छांटी का दौर गुजर रहा है, छन्नी का दौर गुजर रहा है कि चिराग बुझने पे बैठे रहोगे या चले जाओगे, बैठे रहोगे चले जाओगे। तो 70 आदमियों का इंतखाब हुआ, चले पहुंच गए, अल्लाह से बात शुरू की, अल्लाह ने आवाज आई, हाँ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं। अब चारों तरफ से आवाज आई, देख रहे हैं कहां से आवाज आई, इधर से भी पूरी कायनात में हर जगह से वो आवाज आ रही, न कोई साउंड सिस्टम है, न कोई हॉर्न है, कुछ नहीं, उसकी आवाज आ रही, पूरी कायनात में उसकी आवाज गुजरी। अल्लाह अकबर, न मालूम कैसे बोल रहा था, किस ग्रेंजर से, किस गले से, किस जबान से बोल रहा था, आवाज आ रही, देख रहे हैं अल्लाह की आवाज आ रही, बड़ी गूंजी हुई आवाज। जैसे ही आवाज सुनी सब के सब मर गए, आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार ये तो अजीब हो गया, इधर मर गए, और ये इनकी कौम कहेगी कि चूंकि मूसा अपने दावे को सच साबित ना कर सके तो इन 70 को अकेले कत्ल कर दिया, या अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कर दे। इसका मतलब है कि हुज्जत अल्लाह से कहता है तो अल्लाह वही करता है जो हुज्जत कहता है। तवज्जो फरमा, या अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कर दिया, अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया। अब ये पलट के आए, उन्होंने कहा कि मूसा, अब देखिए ये है बनी इसराइल, तवज्जो है आपकी, अब ये है बनी इसराइल, इनकी हट दर्मी देखिए आप, चल रहे हैं रास्ते में वापस आ गए, अभी जिंदा भी हो गए, ये देखें आप जिंदा हुए, अभी मौत के मुंह से वापस आए तो जिंदा हुए, चले रास्ते में कह रहे हैं मूसा तुमने अजीब बात की, क्या नबी से तर्ज तखातुब देखिए आप इनका, मूसा तुमने अजीब बात की, अल्लाह ने आवाज का कहा था, तुम उससे ये कह देते कि अपना दीदार भी करा दे। अरे भाई जब वो कह रहा था तो तुम यही कह देते कि अपने आप को दिखा दे, हम उसको देख ही लेते। यानी उस बात पे शुक्र नहीं कर रहे कि मूसा तुमने जो कहा था वो पूरा हुआ, तुमने आवाज सुनाई। अब क्या कह रहे हैं, मूसा तुमने तो अजीब बात की, जब वो देने पर आमादा हो ही गया था तो उससे दीदार मांग लेते। अब जनाब मूसा को मालूम है कि वो नजर नहीं आ सकता, वो नबी नहीं है कि जो ये ना जानता हो कि वो नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, जनाब मूसा को मालूम था। अब सब आए, कहा कि भाई देखो देखो देखो, मूसा ने आवाज तो सुना दी, अब आवाज रह गई पीछे, अब आवाज रह गई पीछे कि भाई आवाज आई थी, इस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा। कहा देखो बात यह है कि जब अल्लाह तैयार था तो इनको चाहिए था कि अल्लाह से कहते कि अपने आप को दिखा दे। सबने कहा हाँ भाई बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, मूसा अल्लाह से कहो कि दिखा दे। लीजिए साहब, एक और मौका आ गया और एक और तकाजा आ गया, मूसा अल्लाह से कहो कि अपना दीदार करा। मूसा को मालूम है कि वो दिखाई नहीं देगा। मूसा कह रहे वो दिखाई नहीं देता, वो नजर नहीं आता। क्या तुम कहो तो मैंने कहा ना कि पहले वो छोटे छोटे इम्तिहान लेता, पहले वो छोटे छोटे इम्तिहान लेता। एक इम्तिहान ये लिया कि आवाज सुन के दिखाओ, मेरी आवाज की शिद्दत को बर्दाश्त करके दिखाओ। नहीं बर्दाश्त करेगा, मर गए, हमने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। कहा वो नहीं दिखाई देता। मूसा ने कहा वो नजर नहीं आता। नहीं मूसा तुम मुझसे कहो, नहीं मूसा तुम मुझसे कहो, नहीं मूसा तुम मुझसे, जिद पकड़ ली। जनाब मूसा आए, कहा परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मैं क्या करूं, मुझे पता है कि तू दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी कौम परेशान है, वो मुझे परेशान कर रही है, मुझ पर जोर डाल रही है। तो अल्लाह ने भी कहा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। रब्बे अरे नहीं कहा ना, परवरदिगार दिखा दे, लन तरानी। अल्लाह ने फार्मूला दे दिया, एक बहुत बड़ा फलसफा दे दिया और नतीजा दे दिया कि हम दिखाई नहीं दे सकते। मूसा जैसे कलीम को भी दिखाई नहीं दे सकते, हमारी आवाज तो सुन सकते हो लेकिन तुम हमें देख नहीं सकते। अब कहा कि अच्छा जब जिद पकड़ लें तो ले आओ। फिर वैसे ही 70,000 और 70,000 में से 700 और 700 में से 70 आए, टूर पर आए। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम देखना चाहते हो, मूसा ही हमें देखना चाहते हैं। कहा हम अपने नूर के नूर की एक झलक डालते, हम अपने नूर के नूर की एक झलक डालते। ये तफसीर मासूम में से पढ़ लो, कुरान के लफ्ज और हैं लेकिन मैं तफसीर मासूम में से पढ़ लो कि हम अपने नूर के नूर की एक झलक डालते हैं। अगर ये बर्दाश्त कर लिया तो समझ लो हमें भी बर्दाश्त कर लोगे, तो वो भी बर्दाश्त ना कर सके। फिर मर गए, फिर कहा परवरदिगार जिंदा कर दे, कौम कहेगी कि मैंने मार दिया, फिर जिंदा हुए, फिर जाके वही हट धर्मी, फिर वही हट धर्मी, अब मूसा ये करो, मूसा ये करो, मूसा ये करो। ठीक है, बात सुनने के लिए तैयार हैं?
तो मैंने क्या कहा, इतनी आसानी से नजर नहीं आता। पहले वो छोटे छोटे इम्तिहान लेता, तो छोटे छोटे इम्तिहान में अगर कोई पास हो गया तो फिर उसके बाद बड़े इम्तिहान की तरफ आता। तो अपना जो ये शहरग है ना, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है रोयते खुदाबंदी का। अल्लाह अकबर, तवज्जो है, अल्लाहुम्मा सल्ली, तवज्जो है, आजा मेरी तरफ। तो मैंने क्या अर्ज किया कि वो हर किसी को नजर नहीं आता और ना हर कोई उसे देख सकता। यह है नतीजा जो आपके हवाले कर रहा हूं कि जहां से गुफ्तगू शुरू हुई कि बड़ा गहरा ताल्लुक है शहरग से, बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी हम तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, मैं नहीं, हम। हाय हाय हाय, कहाँ बैठे हैं आप? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, हम तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। तो कौन है जो हर वक्त अल्लाह को महसूस करता है? हर वक्त अल्लाह साथ है, हर बंदे के अल्लाह साथ है। चलो हम तो काफिर हैं ना, जरा आप बता दीजिए आप कितना अल्लाह को महसूस करते हैं? अगर अल्लाह को हर वक्त अपने साथ महसूस कर रहे होते तो हुजरों में पकड़े न जा रहे होते। तो हर वक्त कौन महसूस करता है कि अल्लाह हमारे साथ है? जबकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरग से। शहरग क्या है? ये हाथ लगाओ, धक 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 आवाज आती है, महसूस करो कि शहरग ये है। तो शहरग से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक, और वो कहता है कि शहरग से ज्यादा करीब है। और इसीलिए कहा कि इस्माइल की शहरग काटो। हाय हाय हाय, कहाँ बैठे हैं? सलामत रहे, जैसे आप सुन रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। कहा इस्माइल की शहरग काटो, लेकिन शर्त यह है कि काटते हुए देखो। हाय हाय हाय, कहाँ बैठे? आंखों पे पट्टी वट्टी ना हो, तुमने हमें पहचाना ही नहीं। फोन दो, अपनी पसंदीदा तरीन शय हमारी राह में हदिया करते चले जाओ। ऐ इब्राहिम, हम तुम्हारे रुतबे को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? का परवरदिगार देखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि कहा होगा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा इस्माइल को ज़िबा करो तो नजर आऊंगा। मैं अभी इसकी दलील दूंगा, दलील बगैर दलील के बात नहीं करता। वहां से शायद आवाज आई हो कि इस्माइल को ज़िबा करो तो मैं दिखाई दूंगा, जब तक शहरग पर छुरी नहीं चलेगी तब तक मैं दिखाई नहीं दूंगा। एक बार फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं, मसाइब का नहीं, इसमें दाद चाहता हूं। हुसैन ने आखिरी वक्त अल्लाह से कलाम किया। हाय हाय, सलामत रहे, सलामत रहे। आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिर, असर से चंद लम्हे पहले हुसैन ने अल्लाह से बातें की। और कहा बातें की? अभी बस शहरग करीब है कि कट जाए। उस वक्त हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। उस वक्त हुसैन ने अजीब जुमला कहा कि वअतमतुल अयाला लिकई अराक तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक। अब कैसे मैं बताऊं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने पढ़ा कि हुसैन इब्ने अली गुफ्तगू कर रहे, 1 to 1 बात हो रही है, अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। एक बंदा है और एक माबूद है, मरज़ूक है और राज़िक है, मखलूक है और खालिक है, शाहिद है और मशहूद है, तालिब है और मतलूब है। मुझे नहीं पता कि असर के वक्त वो तालिब था या ये तालिब था। तालिब और मतलूब कौन थे असर के वक्त? मुझे नहीं पता कि वो तालिब था या ये तालिब था। दोनों ही तालिब थे। अगर दोनों ही तालिब ना होते तो कभी ये ना कहता या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। इस आलम में आ जा के मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। यानी मैं तेरा तालिब, तू मेरा तालिब, मैं तेरा मतलूब, तू मेरा मतलूब। उस वक्त हुसैन दो जानू होके बैठे हुए हैं। कभी ऐसे भी करबला सुनो, कभी ऐसे भी हुसैन सुनो। यहां से बात शुरू हुई, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह,
जो हमारी सबील में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें अमवात ना समझना, उन्हें मुर्दा ना समझना। वो हमसे बातें करते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। आप मूसा तुम कह रहे हो वो तुमसे बातें करता है, यहां तो वो हुसैन से बातें कर रहा है। यहाँ तो हुसैन से बातें हो रही है, हुसैन से बातें हो रही है। एक बार हुसैन ने सर झुका कर कहा, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा व अयतमतुल अयाल लिकई अराक वला कुत्तनी फिल हुब्ब इरबन लिमा मालल फुआदो इला सिवाक। कभी गौर करो कि हुसैन बात कर रहा है और किस अंदाज में। मैंने तो बहुत तेजी से पढ़ा। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा वअयतमतुल अयाला लिकई अराक। इस जुमले को बर्दाश्त कर सकेंगे आप जो हुसैन ने कहा? फजाइल पढ़ लो, फजाइल हर किसी को नजर नहीं आता। फजाइल हुसैन ने क्या कहा? तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक वअयतमतुल अयाला लिकई अराक। परवरदिगार मैंने पूरी मखलूक को, तमाम खिलकत को, तमाम रिश्ते, तमाम नाते, तमाम माशियात, तमाम इमरानियात, तमाम गुफ्तगू, तमाम सब कुछ छोड़ दिया। तरक्तुल खल्क़, ये मसाइब नहीं पढ़ा, रुकिएगा। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा, मैंने पूरी मखलूक को छोड़ दिया है। अब इस जुमले को अगर समझ जाए आप, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं कि ये लफ्ज कोई बुरा नहीं है। मसलन कुरान ने पैगंबर के लिए कहा है कि हरीसुन अलैकुम। जब आप आपस में कहते हैं इसे तो हिर्स है, बड़ी हिर्स है, बड़ी लालच है, बड़ी हिर्स है, तो हम अब आपस में एक दूसरे के लफ्ज कहते हैं ना हिर्स, तो वो बड़ा मजमूम लफ्ज हो जाता है। सही नहीं है भाई, किसी को हिर्स हरीस नहीं होना चाहिए, कोई हरीस, समझ गए? लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है अपने नबी के लिए? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसे तो तुम्हारी बख्शिश की हिर्स है। हाय 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 हाय, कुरान का लफ्ज है, इससे आपको इनकार नहीं। हरीसुन अलैकुम, ये तो तुम्हारी बख्शिश का हरीस है। हरीस, इसको हिर्स है कि तुम बख्शे जाओ, मेरी उम्मत बख्शी जाए। हिर्स, आप समझ रहे हैं? हिर्स, हिर्स। इसी हिर्स के एक और लफ्ज को कहते हैं हवा। हवा, हवा, हवाओ हवस, समझ रहे हैं? तो ये हवा भी हिर्स के मानों में है, ये हवा भी हरीस होने के मानों में। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक। परवरदिगार मैंने अब कैसे नजर आता? मैं ये कहने में हक बजाने में हूं कि हुसैन के अलावा किसी ने बताया ही नहीं, और सिर्फ हुसैन बता सकते थे, और कोई बता भी नहीं सकता था। कोई उन मामलात से गुजरा ही नहीं जिन मामलात से हुसैन गुजरे, सिर्फ हुसैन ने बताया। जैसे मौत का जायका ना कासिम से पहले कोई बता सका, समझ रहे ना? जैसे मौत का जायका जनाब कासिम ने बताया, यानी जिंदा है और बता रहा है कि मौत का जायका क्या है। ये सिवाय आले मोहम्मद के किसी का मनसब नहीं है, किसी की फजीलत नहीं। जिंदा है और बता रहे मौत का जायका क्या है। इसी तरह हुसैन ने कहा तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा। परवरदिगार मैंने सारी मखलूक को छोड़ दिया तेरी हिर्स में। अल्लाह, तेरी लालच, और लालच क्या है? हिर्स क्या है? वअयतमतुल अयाला लिकई अराक। मेरे बच्चे यतीम हो रहे हैं, परवरदिगार मैं अपने बच्चों को यतीम करवा रहा हूं। मैंने पूरी मखलूक को छोड़ दिया है, मेरे बच्चे यतीम हो रहे हैं, इसलिए कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह, लिकई अराक। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुझे देख सकूं, ताकि तेरा दीदार हो सके। और वहां से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा इस आलम में कि मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। हाँ, मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। और उसके बाद जो दीदार हुआ है हुसैन को अल्लाह का, तो आज तक अल्लाह ने कहा है कि मालिक व खालिक तो हम हैं, लेकिन मर्जी हुसैन की, मर्जी हुसैन। तो इतना आसान नहीं है उसे देखना, इतना आसान नहीं है। कहते रहो, बनाते रहो। बुखारी साहब ने कह दिया कि महशर में दिखाई देगा, महशर में दिखाई देगा, कयामत में नजर आएगा। तो कयामत में क्या तुम कयामत बर्पा करने की जुर्रत करते हो?
क्या तुम उस तक पहुंचने की कुर्बानियां दी हैं तुमने कि जो महशर में तुम्हें नजर आ जाएगा? आओ हुसैन जैसी कुर्बानी दे के दिखाओ कि जहां हुसैन को मालूम है कि जा रहा हूं सकीना यतीम हो जाएगी, जा रहा हूं ज़ैनब के सर से चादर छिन जाएगी, जा रहा हूं मेरा सैयद सज्जाद यतीम हो जाएगा। इसलिए कहा कि मैं अपने बच्चों को यतीम कर रहा हूं। यतीम मामूली नहीं था कि हुसैन अपनी चहीती तरीन बेटी को जाते जाते सीने से लगाएं और लगा के ये कहें कि बच्ची कह रही हो। कभी सुनना, इस जुमले पर गौर करना, सादिकों के घराने की बेटी है, सादिकों के सच बोलने वालों की बेटी है सकीना, तो सच ही बोलेगी बच्ची। एक तो है मासूमा और वैसे भी मासूमा है, एक तो सिन के एतबार से मासूमा और वैसे शजरे के एतबार से भी मासूमा। तो मासूम कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे अजीजों, कभी इस जुमले को समझना कि जैसे ही कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं, कहा मक्तल को जा रहे हैं, बेटी जाने दो, जहाँ चचा गए थे वहां जा रहे हैं। तो कहा कि बाबा क्या रात को वापस आएंगे? तो शायद आज रात वापस ना आ सके, आज रात से अपनी माँ के सीने पे सो जाना। अब सुनोगे जुमला, सकीना ने सच कहा ना। सकीना ने एक बार कहा बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती, बाबा मुझे अम्मा के सीने पे नींद नहीं आएगी। आपको पता है मैं आपके सीने पर ही सो सकती हूँ, बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। मुझे बताओ, असरे आशूर से न मालूम 1 साल गुजर गया, सकीना को हुसैन का सीना तो नहीं मिला ना। तो बच्ची कह रही थी कि बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती, तो मातम करके कहो कि हाँ 1 बरस बच्ची सोई नहीं, 1 बरस बच्ची सोई नहीं। इसलिए कि बच्ची सच कह रही थी कि मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो बेटी जा रहा हूँ। उस वक्त था कि बच्ची को लेके बाहर आ जाते कि मुझे जाने दो, मेरी बच्ची यतीम हो रही है, इसे यतीमी से बचा लो। लेकिन हुसैन उस तलब में थे, उस तलब में थे कि जो चीज मुझे पसंद है, जिस चीज से मैं मोहब्बत करता हूँ, सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। वहां तो एक इस्माइल की कुर्बानी ना हो सकी, यहाँ अली अकबर दे चुका हूँ, यहाँ औना मोहम्मद दे चुका हूँ, यहाँ कासिम दे चुका हूँ, यहाँ अब्बास के शाने कटवा चुका हूँ और यहाँ अली असगर दे चुका हूँ और अब जा रहा हूँ अपना गला कटाने। तो इस वक्त हुसैन चाह रहे सब कुछ कुर्बान हो जाए, सब कुर्बान हो जाए, चाहे सकीना यतीम ही क्यों ना हो जाए। पता है कि मैं चला जाऊंगा तो सकीना यतीम हो जाएगी। कहा बेटी जाओ ज़ैनब के हवाले, ज़ैनब की गोद में दे दिया सकीना को ज़ैनब की गोद में दिया। लेकिन एक मंजर सुन लेना मेरे अजीजों, मक्तल में लिखा, कभी तन्हाई में सोचा करो करबला। कभी आज जो आपने मसाइब सुने ना, आप जब सोने लगे और आपके कमरे में अंधेरा हो जाए तो ये मसाइब याद कीजिएगा। कभी सकीना के बारे में तन्हाई में सोचिएगा, उस बच्ची पे क्या क्या सितम हुए हैं। कभी मसाइब पर आप अकेले में गौर करें तो फिर आपको मालूम होगा कि करबला है क्या, मालूम होगा कि हुसैन क्या है। एक बार जैसे ही कहा ना सकीना, लो ज़ैनब सकीना को संभालो, तो बच्ची ने कहा बाबा एक आखिरी तमन्ना है, एक आखिरी तमन्ना है। कहा बेटी क्या तमन्ना है? नन्हे से रुखसारों को प्यार किया, रुखसार सकीना के रुखसार से मिला के कहा बेटी क्या तमन्ना है? कहा बाबा क्या ये हो सकता है जाते जाते आखिरी बार मुझे सीने पे सुला लो, एक बार जाते जाते मुझे सीने पे सुला लो। क्या गुजरी है दिले हुसैन पर। जब मक्तल पढ़ता हूं ना मैं, मेरा कलेजा फट जाता है मेरे अजीजों, तन्हाई में बैठ के रोता हूं कि क्या गुजरी होगी हुसैन पर। और हुसैन सकीना को मांगा ही इसलिए था, इसीलिए मांगा था एक दिन सकीना मुझसे जुदा हो जाए और मैं उसकी बारगाह में सुरखरू हो जाऊं, उसकी बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। सकीना कहे और हुसैन न माने, ये नहीं हो सकता था। कहा बाबा आखिरी बार सीने पे सुला लो। मक्तल में लिखा, तेरा कलेजा फटता है जब ये पढ़ता हूं। हुसैन जमीन पर लेट गए, हुसैन जमीन पर लेट गए, बच्ची को अपने सीने पे सुलाया, बच्ची ने अपना रुखसार हुसैन के सीने पे रखा और बाबा के कंधों को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे थपकने लगे। बाबा मेरा बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। हुसैन चीख मार के रोए, सकीना भी रोई, हुसैन भी रोए, सारी बीवियां ये मंजर देख के रो रही थी। खेमों में कोहराम बरपा था कि एक बाप है जो मरने जा रहा है और बेटी को आखिरी बार सीने पे सुला रहा है। हुसैन को गश आ गया, हुसैन को गश आ गया। थोड़ी देर बाद गश से जाके
सकीना को खुद से जुदा किया, उठे करबला की रेत को झाड़ते हुए उठे। सकीना ज़ैनब पुपी के पास, ज़ैनब सकीना की हिफाजत करना, उम्मे कुलसूम और मेरा बाप सकीना तुम्हारे हवाले कह के चल दिए। चले और गए तो बेटी इंतजार करती रह गई, सकीना इंतजार करती रह गई। सकीना ने हुसैन को तो ना देखा, लेकिन जिस रास्ते से सकीना जा रही थी बाबा का कटा हुआ सर मुसलसल देख रही थी, ये मेरे बाबा का कटा हुआ सर है। फिर कह रहा हूं जरा शब में अकेले में सोचना कि किसी 4 बरस की बच्ची के सामने उसके बाबा का कटा हुआ सर और उसकी रगों से ताजा ताजा लहू बह रहा हो, और कयामत उस वक्त हो जाए कि जब उस सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही हो, जब वो कटा हुआ सर नौके नेज़ा पर तिलावत कुरान कर रहा हो, तिलावत कुरान कर रहा, उस वक्त बच्ची के जिगर पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। मेरे अजीजों, खत्म कर देता हूँ बात। सिर्फ एक सकीना सिर्फ हुसैन से ही तो मोहब्बत नहीं करती थी ना, एक और भी था जिससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसका नाम था अब्बास। अपने अम्मू से भी बड़ी मोहब्बत, इसलिए कि अम्मू अपनी भतीजी से बड़ी मोहब्बत, चचा अपनी बड़ी भतीजी से बड़ी मोहब्बत करता था। चचा आप पानी ला देंगे, चचा मैं प्यासी हूँ। चचा ने सूखी हुई मश्क ले ली और सकीना के सर पे हाथ रख कर कहा, सकीना इत्मीनान रखो, चचा जाएगा। अब्बास जाएगा, मश्क भर कर लाएगा। सकीना को अपने चचा के वादे पर इतना यकीन कि बच्चों को बुला लिया, बच्चों आ जाओ, वो देखो मेरा चचा मशकीजा लेकर जा रहा है, और जो मेरा चचा कहता है वो करके रहता है। इतना यकीन, लेकिन यकीन उससे भी बढ़ गया कि जैसे ही अलम हुसैन के हाथों में वापस आया तो एक बार सकीना ने अब्बास की मोहब्बत में यह जुमला कहा, खुदा की कसम कोई बच्ची 4 बरस की जुमला कह नहीं सकती थी। जब हुसैन अलम अब्बास को वापस लेके आए और अब्बास का लाशा दरिया के किनारे छोड़ दिया और अब्बास के कटे हुए शाने और अब्बास का अलम वापस लेके आए, और जैसे ही अलम खेमागाह में दाखिल हुआ और सकीना को मालूम हुआ कि मेरा चचा मारा गया, मेरा चचा मारा गया। सुनेंगे बच्ची को अब्बास से कितनी मोहब्बत थी। एक बार सूखे हुए कूजे को फेंक कर का, चचा अब प्यास नहीं है, वापस आ जाओ। चचा अब मुझे प्यास नहीं है, चचा तुम वापस आ जाओ, चचा वापस आ जाओ। इतनी मोहब्बत सकीना को, इतनी मोहब्बत। खत्म कर देता हूं तकरीर मेरे अजीजों। 72 सर नौके सेना पर बुलंद किया गया, 72 सर नौके सेना पर बुलंद किया गया। आलमदार का सर कहां है, अब्बास का सर कहां है? अब्बास का सर लाया गया और जैसे ही नौके सेना पर बुलंद करने लगे अब्बास का सर जमीन पे गिर जाए। बार बार अब्बास का सर जमीन पे, फिर नौके सेना पे बुलंद करते, फिर सर जमीन पे आ जाता। ये मंजर भी तो सकीना देख रही थी, ये मंजर भी तो बच्ची देख रही थी। हाँ, ये भी कयामत गुजर गई सकीना पर कि मेरे चचा का सर बार बार जमीन पर आता है। नौके नेज़ा पर मेरे चचा का सर ठहर नहीं रहा है। हाँ, मेरे बाबा का सर भी नौके सेना पर है, मेरे भैया अली अकबर का सर भी नौके सेना पर है, मेरे भाई कासिम का सर भी है, मेरे नन्हे से भाई 6 महीने के अली असगर का सर भी है, और मोहम्मद के सर भी है। लेकिन जब चचा के सर पे निगाह डालती तो देखती बार बार सर नीचे आ जाता है, चीख मार के रोती बच्ची। लेकिन यही पर सितम खत्म नहीं हुआ। सकीना ने सीने पे कैसे हाथ मारे, हाथ तो बंधे हुए हैं ना, इन्हीं बंधे हुए हाथों से सकीना अपना सीना पीट पीट कर उस वक्त मातम करने लगी कि जिस वक्त अब्बास का सर नौके सेना पर जब नहीं ठहरा तो लोगों ने पूछा क्या किया जाए, तो वहां से शिम्र ने कहा मैं बताता हूं क्या किया जाए। अब्बास के सर को रस्सी से बांधा गया, रस्सी से बांधा गया और वो रस्सी घोड़े के गले में लटका दी गई। और एक बार सकीना देख रही थी घोड़ा दौड़ता था, सुमो से अब्बास का सर टकराता था, उधर से सकीना आवाज देती चचा